इस्लाम की तीसरी खिलाफत जैसे ही शुरू हुई, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अब यही वक्त है मुसलमानों की कमर तोड़ने का और उन सारे इलाकों को मुसलमानों से वापस छीनने का जिन्हें हजरत उमर ने इन एम्पायर से फतह किया था। क्योंकि इन बादशाहों का यह ख्याल था कि मुसलमानों की यह खिलाफत सिर्फ हजरत उमर की ताकत से बनी थी और नया खलीफा उस्मान इस खिलाफत को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके इजिप्ट को छीनने का प्लान बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ इजिप्ट की तरफ रवाना किया। क्योंकि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका था और पिछले 600 साल से यहाँ का सारा गोल्ड और गंदुम सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भेजा जाता था। लेकिन अब हजरत उमर की खिलाफत में इजिप्ट को फतेह करने के बाद यहाँ का सारा माल रोमन एम्पायर के बजाय मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ जाने लगा और ये रोमन एम्पायर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसीलिए 300 जहाजों में रोमन एम्पायर की बहुत बड़ी फौज मुसलमानों की इजिप्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इस फौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए सारे मुसलमान इजिप्ट को फतेह करने वाले सहाबी और जनरल अमर बिन आस की तरफ देखने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। मुसलमानों के जनरल अमर बिन आस को इस हमले से पहले ही उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। असल में इससे कुछ ही साल पहले अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर के दौर में पहली बार इजिप्ट फतेह किया। इजिप्ट फतेह करने के बाद खलीफा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया। लेकिन पहले दिन से खलीफा उमर को अपने इस गवर्नर अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक बहुत बड़ी शिकायत थी और वो शिकायत ये थी कि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका होने के बाद भी हजरत अमर बिन आस वहां से मदीना की तरफ बहुत कम टैक्स भेज रहे थे और हजरत उमर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस सब के बाद भी हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के आखिरी दिन तक अमर बिन आस को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हुई, उनकी पर्सनैलिटी हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट थी और बचपन से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से हजरत उस्मान का सारा फोकस इस खिलाफत की इकोनॉमी पर था। क्योंकि हजरत उस्मान को पता था कि अब जंगों से ज्यादा इस खिलाफत की इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है। इसीलिए खलीफा बनते ही हजरत उस्मान ने सबसे पहले इजिप्ट के गवर्नर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आम्र क्या वजह है कि तुम इजिप्ट जैसे रिच इलाके से मदीना की तरफ इतना थोड़ा सा टैक्स भेज रहे हो। अमर बिन आस कोई आम इंसान नहीं था। वो हमेशा से ही अपने जबरदस्त बोलने के अंदाज की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए उन्होंने हजरत उस्मान के इस सवाल का बहुत ही यूनिक जवाब दिया कि या अमीरुल मोमिनीन ऊंटनी उतना ही दूध दे रही है जितना वो दे सकती है। मतलब इजिप्ट की आवाम जितना टैक्स मदीना भेज सकती है उतना ही भेज रही है। ये सुनकर खलीफा उस्मान ने अमर बिन आस को हुक्म दिया कि आज के बाद तुम्हें इजिप्ट जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब तुम मिस्र के गवर्नर नहीं रहे और उनकी जगह खलीफा उस्मान ने एक छोटे गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया, जो हजरत उस्मान के कजिन और रजाई भाई भी थे और उनका ताल्लुक भी हजरत उस्मान की तरह बनु उमैया से था। अब्दुल्ला बिन साद ने इजिप्ट का गवर्नर बनते ही वहां का सारा निजाम बिल्कुल बदल दिया और वहां की आवाम पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जितना टैक्स अमर बिन आस के जमाने में यहाँ से मदीना की तरफ जाता था, अब उससे डबल बल्कि ट्रिपल टैक्स मदीना के खजाने में जमा होने लगा। ये सुनकर हजरत उस्मान ने एक बार फिर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आमिर, क्या तुम जानते हो ऊंटियां तुम्हारे बाद बहुत ज्यादा दूध देने लगी हैं। मतलब इजिप्ट से मदीना की तरफ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर अमर बिन आस ने कहा कि यस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊंटियां दूध तो ज्यादा दे रही हैं, लेकिन इन ऊंटियों के बच्चे मर रहे हैं। मतलब नए गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद ने जो टैक्सेस वहां के लोगों पर लगाए हैं वो इजिप्ट की आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन साद के नए टैक्सेस ने इजिप्ट की आवाम को इतना तंग कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट के लोग मुसलमानों की इस खिलाफत से नफरत करने लगे और वहां के लोग पहली बार ये सोचने लगे कि किस तरह मुसलमानों की इस खिलाफत से अपनी जान छुड़ाएं। आखिर एक दिन इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर लिखा, उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि यही वक्त है मुसलमानों की इस खिलाफत पर हमला करने का और जैसे ही आपकी फौजें मुसलमानों पर हमला करेंगे इजिप्ट की पूरी आवाम मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर देगी। इसीलिए रोमन एम्पायर के बादशाह ने 300 जंगी जहाज तलवारों, तीरों और अपनी फौज से भरकर मुसलमानों से जंग के लिए रवाना किए। जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्री पहुंची, वहां की आवाम ने इन्हें देखकर मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और वो रोमन्स के साथ मिलकर मुसलमानों की फौज को मारने लगे और बहुत ही आसानी से उन्होंने अलेक्जेंड्रिया जैसी इंपॉर्टेंट सिटी मुसलमानों से छीन ली। सिर्फ कुछ ही मुसलमान ऐसे थे
जो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एलेक्जेंड्री से भाग गए और सीधा इजिप्ट के कैपिटल की तरफ गए और जाकर वहां मुसलमानों के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को बताया कि पूरे इजिप्ट में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। लेकिन अब मसला यह था कि अब्दुल्ला बिन साद एक बहुत ही नए गवर्नर थे और वह इससे पहले किसी भी बड़ी जंग के लीडर नहीं रहे थे। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमारे यह गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज से जंग नहीं जीत पाएंगे और इजिप्ट हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के मुसलमानों ने मिलकर खलीफा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक लेटर भेजा कि आप अब्दुल्ला बिन साद को हटाकर उनकी जगह दोबारा अमर बिन आस को इजिप्ट का गवर्नर बनाएं, क्योंकि अमर बिन आस एक बहुत बड़े लीडर और जनरल थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे इजिप्ट को फतेह किया था, जिसकी वजह से अब तक रोमन एम्पायर के फौज के दिलों में अमर बिन आस के नाम का खौफ था। यह देखकर हजरत उस्मान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा गवर्नर बनाकर 15,000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए रवाना किया, जो मुसलमान इससे पहले रोमन एम्पायर की फौज के सामने बिल्कुल मायूस हो चुके थे। अब अमर बिन आस को इजिप्ट में दाखिल होता हुआ देखकर वो सब लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुए और हजरत अमर बिन आस के हुक्म का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों के कैपिटल पहुंचे, उन्होंने मुसलमानों को क्लियरली कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इजिप्ट की आवाम ने सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन साद के सख्त टैक्सों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ बगावत की है। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ की आवाम बिल्कुल भूल चुकी है।